गुणनखंड कैसे करें, ठीक है। गुणनखंड कैसे करें, क्वेश्चन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह का जब प्रश्न रहेगा तो हमको एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ कितना लगा हुआ है, कितना अंक है, यानी कि ये है चर राशि, इसके साथ कुछ ना कुछ अचर राशि रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ तो एक है, कुछ नहीं है का मतलब एक, अगर दो रहेगा तो यहाँ पर दो समझेंगे, 3x स्क्वायर है तो समझेंगे 3, कुछ नहीं है तो एक समझेंगे, ठीक है। तो एक को, यदि एक यहाँ पे है ना, एक है तो एक को हम लोग अचर राशि से गुना करेंगे, ठीक है, यानी जिसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ है, एक्स कुछ नहीं लगा हुआ है, उसको हम लोग लेंगे। तो एक को 28 को अगर गुना करते हैं तो कितना होगा, 28 ही होगा। अब इसको हम लोग को तोड़ना है, क्या करना है, 28 को ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पे 11 आ जाए या घटाने पे 11 आ जाए और फिर से गुना करके 28 ही आ जाए। तो मान लेते हैं कि इसको तोड़ते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 से फिर तोड़े, 2 सत्ते 14, फिर 7 से तोड़े, 7 एकम 7, कितना बाद में टूटा, 2 गुने 2 गुने 7 गुने 1। इसी को ऐसा मिला मिला के गुना करना है या जोड़ना है कि 11 आ जाए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 7 एकम 7, 7 दूना 14, 14 और 2 को खाली सही रह देते हैं, तो 14 2 16 हो जाता है, 16 नहीं लाना है, लाना है तो 11। अगर घटा भी देते हैं तो 14 में से 2 गया, कितना बचा, 12, ये भी नहीं लाना है, 11 लाना है। तो ऐसा करते हैं और दूसरा आइडिया लगाते हैं, 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28, 28 में से एक जोड़े या घटावे, ज़्यादा ज़्यादा है, फिर आइडिया लगाते हैं। तो ऐसा करते हैं, अब 2 दूना 4 और 7 एकम 7, 7 और 4 कितना हुआ, 11, 11 ही तो लाना था, 11 लाना था ना। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं मैथ को, तो एक्स स्क्वायर जैसे है सही रह देते हैं, इसको तोड़ना है, यानी इसको हमको दो ठो में बदल देना है। आया पास में, तो एक ठो 4x प्लस 7x, 4 और 7 11, गुना करते हैं तो 28 भी आ जाता है, 7 चौके 28, ठीक है, 28 ये बन गया। आया बात समझ में, ये गुणनखंड हो गया है। अब इसको कॉमन कैसे लिया जाए वो भी देख लेते हैं। तो दो दो का हम लोग जोड़ा लगाते हैं, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। यहाँ पर क्या है दोनों में, क्या है दोनों में मौजूद, एक तो है, 4 यहाँ है, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कितना है, एक्स कितना है, 2 ठो है, यहाँ पे कितना है, 1 ठो है। तो अगर यहाँ से हम 2 ठो ले लेंगे तो ये 2 ठो दे पावेगा, ऐसा लेना है कि दोनों में मौजूद हो और दोनों एक दे सके। तो यहाँ से अगर 1 ठो एक्स ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचा, 1 ठो एक्स, यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 4, एक्स तो ले लिए बाहर में, फिर से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर और 4x, ठीक है, यही तो आ गया। तो ठीक है, इसके माने अब प्लस है तो प्लस दे देते हैं। ये दोनों में क्या है, एक्स यहाँ है, यहाँ है, नहीं है, दोनों में होना चाहिए तभी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। अच्छा देखते हैं, 7 है इसमें, यानी 7 है के मतलब क्या हुआ कि पहाड़ा अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 7 का पहाड़ा में 28 आता है, तो हाँ आता है, 7 ले लेते हैं। यहाँ एक्स बच गया, यहाँ पे 7 का पहाड़ा में 28 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों एक जैसा है, तो एक ठो लिख देते हैं और ये दोनों को फिर लिख देते हैं, x प्लस 7। आया बात समझ में, तो ये हम लोग को गुणनखंड बन गया। इसी तरह से दूसरा प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न मिटा देते हैं है। अब है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42, फिर वैसा ही करना है, इसके साथ एक लगा हुआ है, एक को 42 से गुना करेंगे, 42 आएगा। 42 को ऐसा तोड़ना है 13 आ जाए, अब गुना करने पे 42 ही आ जाए। तो फिर से 2 से लगाते हैं, 21, 7 से लगाते हैं, 7 21, 3 से लगाते हैं, ठीक है, 2 गुने 7 गुने 3 गुने 1। इसमें आपको ऐसा जोड़ा लगाना है, मिलाइए, किसी से भी आप गुना कर सकते हैं, इस दोनों में या इन दोनों से या इससे तीनों से या चारों से, कितना भी करके आपको 13 लाना है, ठीक है। तो हम लोग गुना करते हैं, 7 दूना 14 और 3 एकम 3, तो इससे तो कुछ निकला नहीं, 13 हम लोग को आना चाहिए, 13 आना चाहिए। अब देखते हैं, 3 दूना 6 और 7 एकम 7, देखिए 3 गुने 2 किए हैं और 7 गुने 1 कर दिए, 3 दूना 6 और 7 एकम 7, तो 6 7 13 हो जाएगा। तो बन गया यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 6 सत्ते 42, 6x प्लस 7x, 6 सत्ते 42 भी हो गया।
प्लस 42, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, अब दोनों का जोड़ा बना देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ऐसा लेना है जो दोनों में मौजूद हो। यहाँ 2 ठो एक्स है, यहाँ 1 ठो एक्स है, 1 ठो एक्स ले लेंगे, 1 ठो बचा, यहाँ पर सिर्फ 6 बचा। यहाँ दोनों में क्या है, एक्स नहीं है, 7 है, तो यहाँ सिर्फ एक्स बच जाएगा। यहाँ 7 का पावर में 42 कितना बन आता है, 6 बार में 6 सत्ते 42। अब देखिए बन जाएगा, तो दोनों एक जैसा होगा, तो दोनों में से हम एक ही ठो लिखेंगे, उसके बाद ये दोनों लिखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपको गुणनखंड तैयार।